चीफ जस्टिस साहब निसार साहब जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनसे मुलाकात हुई है वहाँ पे उनके उसमें जाग जमान पार्क में। तो बहुत सारी इस पर इधर उधर की बातें आ रही थी कि क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, क्या गुफ्तगू हुई है, और इस तरह की मुलाकात साफ ज़रा नवाज़ लीग जो है बड़ा अपने आप को वो समझती है कि शायद इमरान खान साहब का और इनका साबिक ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो साबिक जजेज़ हैं, कोई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म थे उस वक्त, इनको शायद उन्होंने वो किया, इनको शायद तो डिसमिस किया, वहाँ से उनको हटाया गया जो भी था उनके दौर में वो चीफ जस्टिस थे। जी, वो चीफ जस्टिस है। इस पर नवाज लीग बड़ी उन पर शदीद तनकीद करती रही है। सो आज सारा दिन र्यूमर्स होती रही हैं कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो मैंने फिर अभी उनको टेलीफोन किया, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं ये साकिब निसार साहब। जी जी बिल्कुल। अच्छा। वो मैं और आमिर साहब से उनका हमारी पुरानी उनसे दोस्ती है, तल्लुक है, मतलब अच्छी दोस्ती है, क्योंकि एक दो दफ़ा उन्होंने हमें अपने चले मतलब हम एज जर्नलिस्ट नहीं कह सकते वी हेट एनीवन, बट एनीवे उन्होंने हमें अदालत में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बुला के अच्छी खासी झाड़ें भी पिलाई थी और हमने झाड़ें खाई थी। खानी चाहिए अदालत की, भाई आपस की बात है, जो भी अल्टीमेटली उसका आपको एहतराम है। मुल्क चलते नहीं है, चाहे मुझे फैसले अच्छे लगे ना लगे, झाड़ अच्छी लगे, ऑफिस ऑफ द स्टेट का एहतराम करना पड़ता है। अगर आपको इसके बगैर भी रियासत चलती ही नहीं है। सो हम उस वक्त मैं आमिर भाई गए थे और हमने उनसे ये अच्छी खासी झाड़ें कही थी, किसी स्टोरी से रिलेटेड थी। उनकी मेहरबानी मोहब्बत है बहरहाल। तो मैंने खैर उनको फ़ोन किया अभी, तो उनसे कभी कभार मेरी गप लग जाती होती है। तो मैंने आज उनसे पूछा मैं कि इतना बड़ा यहाँ पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, तो सर जी आपकी मुलाकात हुई है उनसे इमरान खान साहब से, एक चीज़ की मुझे दाद देने दें, क्योंकि हम एज जर्नलिस्ट के तौर पर तनकीद भी हमने बहुत आमिर भाई और मैं बड़ी करते रहे उनको, इसी वजह से तो उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट में बुला के हमें थोड़ा झाड़ा था। तो ये है कि ब्लंट बात करते हैं, साफ बात करते हैं, और बात वो उस तरह छुपाते नहीं है, ना वो ऑफ द रिकॉर्ड के आदी हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो उन्होंने बड़ी खुलकर बात बताई कि मेरी इमरान खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई है और क्यों हुई है। उनका ये कहना था कि कुछ अरसे से हमारा मतलब राब्ते में मीन्स के मिलना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, और आज उनकी जो उसमें मिले हैं 3-4 उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं। एक तो ये थी, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुझसे ये कुछ वो लेना चाह रहे थे कोई उस पर कि हमें बताया जाए, लीगल केसेस हैं हमारे बहुत सारे, तो हमें कुछ वकील बताया जाए जो हमें इन केसेस पे, इश्यूज़ पे हमें वो आके वो दें, लीगल हमें एडवाइस करें। अब ये बड़ी खबर थी अगर देखा जाए कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है साबिक, वो एडवाइस लेना चाहते हैं। हालांकि इनके पास बहुत बड़े ग्रुप हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं। अब वो ये सुनेंगे तो हार्ट होंगे, उनके दिल बुझ जाएंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो उससे आके हमारी लीगल एडवाइस पे यकीन नहीं करते, एंड ही नीड्स ए थर्ड पार्टी, सेकंड ओपिनियन एक होनी चाहिए। क्योंकि ये भी अंदाज़ा हुआ है मुझे उनकी गुफ्तगू से, शायद खान साहब जो हैं वो ये फील करते हैं कि इस पूरे क्राइसिस में जो अभी हुआ है जिसकी वजह से सड़क पर ले आए उनको एडवाइज़र, और ये बात हम भी कहते थे कि सड़क पे आपको ले आएंगे। आज मिलती जुलती बात इमरान खान साहब की मतलब एक तरह की असेसमेंट थी कि शायद उनको सही लीगली तौर पर एडवाइस नहीं किया गया, स्पेशली जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जिन लोगों ने उनको बताया, तो खान साहब का इंप्रेशन था कि शायद ये उनको सही नहीं बताया गया था। इसके वो समझे बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करेगी, वह सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं देगी, बस उन्होंने कह दिया स्पीकर ने, तो उसके बाद बात जो है ना ख़त्म हो जाएगी, एंड ही वाज मिसलेड। एक इंप्रेशन वाली बात मैं कर रहा हूँ इस पे। तो वो ये चाहते थे कि हमारे पास ऐसे लीगल कोई होने चाहिए ब्रेन जिनसे हम एडवाइस लें। उन्होंने उनसे पूछा, 2-3 नाम बकौल उन्होंने उनको बताया भी सही। अब बाबर अमान साहब बहुत बड़ा नाम है लीगल दुनिया में, ये फवाद चौधरी साहब तो माशाल्लाह इस वक्त सब कुछ जानते हैं, अब वो भी सबसे बड़े उनके करीबी एडवाइज़र थे। फिर फ़रोग नसीम साहब थे इनके साथ, फिर आपको याद होगा अटार्नी जनरल खालिद जवेद जान से। अब ये 4 की टीम थी। अब इन 4 की टीम पूरे क्राइसिस में खान साहब के साथ रही है। अब इनको पीछे हटा के अगर खान साहब साबिक चीफ जस्टिस से ये पूछ रहे हैं कि जनाब मुझे कोई नए लोग बताएं, नए बंदे बताएं जिनसे मैं एडवाइस लेना चाहूँगा, तो मेरा ख्याल है इट शोज़ ए सॉर्ट ऑफ वो मिसट्रस्ट कहें वट एवर, या खान साहब फील्स इस बात से बड़ा क्लियर उन्होंने कहा जी खान साहब चाहते थे कि मुझे कोई नए लीगल कोई टीम, कोई नए लोग जो है उनका नाम बताया जाए। नंबर 1 ये बड़ी मेरा ख्याल इट वॉज बिग एक इनके एडवाइज़र के लिए बड़ी एक वो होगी एम्बेरसमेंट होगी जो इनके लीगल एडवाइज़र है। नंबर 1। दूसरा वो इस चीज़ पे थे, शायद उनके जहन में जो उमर अता ये बंदयाल साहब जो है ना उनके हवाले से कुछ वो थी, कोई रिजर्वेशन थी उनके जहन में, जो अभी कोई फैसले आए हैं साहब ज़रा इमरान खान साहब को अच्छे नहीं लगे होंगे कि उनके वो क्या हुए, बल्कि उन्होंने पूछा उनसे कि ये रात को कोर्ट क्यों लगी, ये वाली जो लगी सारी। तो बहरहाल उनका कहना था मुझे पता तो है कोर्ट क्यों लगी, बट आई वोंट टेल क्यों लगी है। ये मतलब चीफ जस्टिस साबिक ने ये बात नहीं बताई, लेकिन फिर उन्होंने इमरान खान साहब की खासी चीज़ों पे काउंसलिंग की है। उनका ये कहना था कि आप जो इतनी तनकीद करते हैं, जो अब उन्होंने खान साहब को कुछ सुनाई भी हैं वहाँ पे उसमें मीटिंग में,
कि आप जितनी तनकीद करते हैं अदलिया पे, चीज़ों पे, अल्टीमेटली उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में 2-3 इंस्टीट्यूशन ही हैं जिन्होंने स्टेट को रखा हुआ है। उन्होंने कहा गलतियाँ हम भी करते होंगे, अपना बताया उन्होंने कहा मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, हो सकता है इनसे मौजूदा जज साहबान से भी गलतियाँ होती, हर अदालत गलती कर जाती हो, लेकिन ये रख लेना जहन में कि नहीं कि शायद उसके पीछे कोई वो हैं सर्टेन पावर्स हैं, कोई इंसेंटिव हैं या ये चीज़ें ये गलत हैं। सो उन्होंने इमरान खान साहब को ये भी कहा है कि जब आप अदालतों पे आके तनकीद करते हैं, अदालतों पे गरजते बरसते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इट्स नॉट गुड, ये आपको नहीं करना चाहिए। आप मतलब बाज़ फैसले आते हैं जो आपके हक़ में भी आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, बाज़ उनके हक़ में जाते हैं उनके अच्छे लगते हैं, जिसको अच्छे लगते हैं तो वो फिर वो आके खुश तालियां बजाता है, और जिसके खिलाफ जाते हैं वो फिर बैठ के आप पे तनकीद करता है। उन्होंने बल्कि 2-3 कोट किए मुझे बताते हुए कि मैंने इमरान खान को ये भी बताया कि उन्होंने एक पुराना कोट बताया जुडिशल इसका, उस अमेरिकन हिस्ट्री के उनके जज साहब का, तो वो ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने ये कहा था कि जब आप अपनी, मेरा ख्याल उन्होंने शायद उसको कोट किया, लॉरेंस, अगर मैंने पॉइंट ठीक लिखा है उनका नाम, तो लॉरेंस, जस्टिस लॉरेंस को कहा अमेरिकन हिस्ट्री में से, कि उसने कहा था जब आप आएंगे अपना जो आपकी पॉलिटिकल जो लॉन्ड्री है वो सुप्रीम कोर्ट से आके क्लीन कराने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई फैसला तो आएगा। आप फिर बैठे हैं पार्लियामेंट में, बैठे हैं, आप सियासतदान हैं, अब खुद बैठ के आपस में एक दूसरे के जो लॉन्ड्री है उसको साफ किया करें, अपनी से उठा के सियासी लॉन्ड्री या उस सियासी गंद उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, फिर हर पार्टी तवक्को करते हैं कि उसके मुताबिक हम सफाई करके दें। तो उनका कहना था ये चीज़ें जो है ना वहाँ से आके नहीं हो सकती थी। और इस मीटिंग में वो बता रहे थे कि वो भी थे, शाहमुद कुरैशी साहब भी बैठे हुए थे और उसमें दीगर लोग भी ये उसमें अगर मौजूद थे। तो प्लस उन्होंने जो मेन बात की, बंजाल साहब उसमें ज़ेरे डिस्कशन है, जिस पर इन्होंने बताया मैं बंजाल साहब को बड़ा करीब से जानता हूँ, बड़ा मेरे साथ उन्होंने काम भी किया, इज़ वेरी ऑनेस्ट अपराइट जज, लिहाजा जी आपकी परसेप्शन जो है ना ये ठीक नहीं है। सो मेन चीज़ें जो हुई हैं वो यही हुई हैं, 3 इश्यूज थे उनके पास। लास्टली मैं सम अप करूँ फिर आमिर साहब से लेंगे कि इमरान खान साहब कोई नए लीगल एडवाइज़र ढूंढ रहे हैं, बस सेकंड के, या नई टीम बनाना चाहते हैं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द टीम, वो लीगल टीम जो उनको एडवाइस करती रही है, नंबर 1। नंबर 2 उन्हें यह एहसास है कि मुझे जो एडवाइसेस दी गई हैं इस पूरे क्राइसिस में वो एडवाइसेस शायद वो ठीक नहीं थी। तीसरा उनको उमर बंदियाल साहब के हवाले से कुछ वो थी, तो उस पर भी उन्होंने उनको वो किया है, उनको क्लैरिफिकेशन दी, और इमरान खान साहब को यही बातें बताई गई कि जनाब आप जो है थोड़ा सा अदलिया के हवाले से जो हर वक्त उन पर चढ़ाई किया रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए।